हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, बहुत टाइम से पिकअप आइल रीडिंग ढंग से हो नहीं पा रही थी, तो नाउ आई एम बैक। और देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ फील कर रहे हैं आप उनके लिए, और साथ ही क्या एक्शन होने वाला है ये भी जानते हैं। और इसके अलावा कुछ गाइडेंस अगर एंजल की तरफ से आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, कुछ चार्म्स भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पिकअप आइल रीडिंग। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आपको बता दूं कि अगर इफ इन केस आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप प्लीज़ मुझे वहां पे कॉन्टैक्ट करिएगा। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और मैं किसी भी वे में किसी को भी खुद से जाके पर्सनली फॉर पर्सनल रीडिंग और टैरो क्लासेस किसी चीज़ के लिए मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूंगी। इफ इन केस अगर आप चाहते हैं तो आप ही मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो अगर किसी तरीके का कोई स्कैम होता है मेरे नाम से या किसी भी वे में तो प्लीज़ उस चीज़ से बचिएगा। दूसरी चीज़, यस, पिकअप पाइल रीडिंग है तो पाइल सिलेक्शन आपकी चॉइस होगी, आप जो पाइल सेलेक्ट करना चाहेंगे। ये कुछ मास्टर कार्ड्स हैं, एक ये और एक ये, और साथ में ये आप इसमें से सेलेक्ट करिए जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। जो मास्टर कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं आप उसे सेलेक्ट करिएगा, या फिर जो चार्म आपको अट्रैक्ट करता है वो सेलेक्ट करिएगा। तो जो कुछ भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे सेलेक्ट करिए, अपना पाइल सिलेक्शन करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेडिटेट करिए, फोकस करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर अपना पाइल सिलेक्ट करिए। ठीक है जी, तो ये दो मास्टर कार्ड्स हैं, सिलेक्ट करिए। मैं टाइम काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। आई होप अब तक आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और सेलेक्ट करिए। ठीक है, मास्टर कार्ड्स आपके मैं लास्ट में ओपन करूंगी। फिलहाल मैं आपकी रीडिंग देखती हूँ। तो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है और साथ में ये चार्म सेलेक्ट किया है, पाइल 1, उनकी रीडिंग देखते हैं क्या कहते हैं। पहले तो मैं आपकी फीलिंग निकालती हूँ, देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग निकालूंगी। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड आपका यहाँ पे साइड में कर देती हूँ। आई होप दिख रहा होगा सबको। यस, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। क्या कुछ फील कर रहे हैं आप और फिर क्या कुछ फील करेंगे आपके पार्टनर। तो पहले खुद पे फोकस करिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज रीड कर सकूं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइज, अगर आपकी फीलिंग मैच नहीं होती है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपने आप को जबरदस्ती किसी भी रीडिंग में फिट इन मत करिएगा। क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूअर्स। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। सो यस गाइज, यहाँ पे जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ये वाला चार्म और ये आपके मास्टर कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप फील कर रहे हैं गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो फील कर रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कि आप चाहते हैं फिलहाल खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद को नर्चर करना, खुद को
खुद को एक स्टेप आगे लेके जाना। आप इस कनेक्शन में अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे होंगे इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और चीज़ें करें, अपनी लाइफ में थोड़ा ग्रोथ दें, चाहे वो करियर पर्सपेक्टिव से हो, पर्सपेक्टिव से हो, या फिर चाहे किसी और प्रोस्पेक्ट से हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में फिलहाल ग्रोथ चाहते हैं, आप खुद को पैम्पर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हों आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ। तो लव लाइफ तो आप चाहते हैं बेटर हो, लेकिन इसके साथ साथ आप नहीं चाहते कि आप स्टिक हो किसी सिचुएशन में। आप चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाएं, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों को नर्चर करें। तो फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है आपकी जो थॉट प्रोसेस यहाँ पे है, आपके दिल में जो कुछ भी दर्द है आप उस दर्द को बाहर निकाल देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें जो आपको पेन दे रही हैं आप उन सब चीज़ों से बाहर हो जाए। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप फील कर रहे हैं कि आप अपने दिल को बिल्कुल ब्लॉक करके रखेंगे, आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि आपको हर्ट कर सके। अब आप इस वे में, इस सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं जहां पे आपका हार्ट किसी के लिए नहीं धड़कता, आपका दिल किसी के लिए नहीं धड़क रहा। आपने अपने हार्ट चक्र को इस टाइम पे क्लोज कर रखा है। आपके पास जो है आप उनको भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और जो दूर है आप उनको भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दिल में चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कह नहीं पा रहे। ओपन अप करना चाहते हैं अपने आप को, आप कहना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आप कह नहीं पा रहे। आप चाहते हैं कि चीज़ें, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, इस टाइम पे आपका इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांग है। जो कुछ भी आपको फील हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत सही है, और एक्चुअली में वो सही भी होगा, क्योंकि जब इंट्यूशन गाइड करती है तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही गाइड करती है। तो यहाँ पे अभी आपके दिल दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आपने लोगों को देख के जाना है, जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया है, उस बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो ये अभी आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ठीक है जी, आप चाहते हैं कि चीज़ें आप ओपन अप करें, जो कुछ आप फील कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, वो चीज़ें आप कहना चाहते हैं लोगों से। अब इनफैक्ट अपने पार्टनर से मैं कहूँगी कि आप उनसे कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप उस चीज़ को होल्ड करके बैठे। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि ये उनके लिए आपके मन में कितना प्यार है, कितनी फीलिंग है, कितना कुछ है जो आपने उन्हें कही भी नहीं है अभी तक। जो कुछ है वो अभी आपके दिल में बहुत कुछ पैक रखा हुआ है, आपने नहीं बोला है अपने पार्टनर को उस चीज़ को। तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आप अपने पार्टनर को बताएं, आप चाहते हैं एक लीड लें आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, और चीज़ों को नर्चर करें, रिलेशनशिप को नर्चर करें, अपनी फीलिंग को बताएं। लेकिन अभी जो मुझे सिचुएशन, बेशक आप कहना चाहते हैं, बेशक आप सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को होल्ड करके रखें। आपने अपने आप को होल्ड कर लिया है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट मिला है इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, या आपके पार्टनर से आपको बहुत हर्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल होल्ड करके बैठे हैं, अपने दिल को सिक्योर करके बैठे हैं कि अब कोई मुझे प्यार के नाम पे धोखा ना दे जाए। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं उस प्यार को मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं जो आप अपनी लाइफ में, जैसा प्यार आप चाहते हैं, जैसी पार्टनरशिप आप चाहते हैं, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, और आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ वापस आए। एक बैलेंस आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि जो सिचुएशन आपकी चल रही है उस सिचुएशन में आपको बैलेंस मिले। उस बैलेंस को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, आपके पार्टनर के साथ आपका एक बैलेंस हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे। बेशक आपको लीड लेनी पड़े, कोई इशू नहीं है इसमें। आप चाहते हैं कि कोई इशू नहीं है, अगर आपको लीड भी लेनी पड़े, आपको थोड़ा झुकना भी पड़े, थोड़ा आगे बढ़ना भी पड़े, तो भी कोई इशू नहीं है। आप उस चीज़ के लिए लीड लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर रखा है, बिल्कुल अपने दिल को सिक्योर कर रखा है कि नहीं, अब मेरे दिल में अब कोई नहीं आ सकता, जो हो गया वो हो गया। गाइज कुछ लोगों के लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17
यस 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 हो सकता है, या फिर 19 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ लोग को 1 दिखाई दे सकता है, और 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 हो सकता है, मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके रिलेशनशिप में या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बर्थडे हो सकता है आपका, या फिर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 46 किसी की एज हो सकती है, किसी की एज 27 हो सकती है, किसी की एज आई गेस 25 हो सकती है, यस किसी की एज 29 हो सकती है, 30 हो सकती है, 34 हो सकती है, 33 हो सकती है, 37 हो सकती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो, यस 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो कहीं ना कहीं गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज करके बैठे हुए हैं, और देखते हैं क्या कुछ कह रही है आपकी रीडिंग, क्या कुछ आप फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताइए। क्या थॉट प्रोसेस है, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में और बताइएगा प्लीज। गाइज कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप लोग इस टाइम पे बहुत हैवी फील कर रहे होंगे। इस टाइम पे आप जो भी पाइल 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं पाइल 1 के, मे भी हो सकता है वो बहुत हैवी फील कर रहे हों। दिल के बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं आप, दिल आपको ऐसे बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं आपकी, अगर आपको किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो आपको बिल्कुल हर्ट हो जाता है तुरंत ही। हो सकता है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई वर्क करते हो, साइंस से रिलेटेड कोई वर्क हो आपका, या फिर हो सकता है कि प्लांट्स, सीड्स, इन सब चीज़ों से कोई रिलेटेड वर्क हो सकता है, माइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है। यस लेकिन आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन आप बाहर से बहुत हार्ड अपने आप को इस टाइम पे दिखा रहे हैं। आप लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन इंटरनली आपको बहुत हैवी फील हो रहा है। आप इस कनेक्शन में और बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं आप इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन में जो कुछ हो गया बस यही पे स्टक रहना चाहते हैं या मूव आउट कर देना चाहते हैं इस कनेक्शन से। लेकिन ये इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है जो अभी आप लोग का अनफिनिश्ड है। आपका आपके पार्टनर से अभी बहुत कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस आप कह सकते हैं, कुछ अनफिनिश्ड आप लोग के रिलेशनशिप में है, जो अभी आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और चाहिए, और चाहिए, और की डिमांड है आपकी इस कनेक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को अब यहाँ पे एक फुल स्टॉप देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सब रुक जाना चाहिए, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बहुत क्लियर नहीं है यहाँ पे। बहुत क्लैरिटी इस कनेक्शन को लेके आपको फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आपकी फीलिंग है। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ पाइल 1 के पार्टनर फील कर रहे हैं पाइल 1 को लेके। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर पाइल 1 के लिए।
गाइज अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज है तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करिएगा। यस, मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर अभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस कनेक्शन को लेके। उन्हें एक रे दिखाई देती है, एक होप दिखाई देता है, और ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ही एक अबंडेंस लेके आता है, एक इमोशनल अबंडेंस लेके आता है। जो कुछ अबंडेंस उन्हें, जो कुछ भी इमोशनली आपसे उन्हें मिल रहा है, वो चीज़ उन्हें आपके अलावा कहीं और नहीं फील होती है। तो एक तरीके का सुकून आप कह सकते हैं आपके साथ आपके पार्टनर को मिलता है, एक तरीके का फ्रीनेस मिलता है। आप उन्हें बहुत ही फ्री रखते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बांध के रखते हैं, बहुत डोमिनेटिंग है आप। तो बिल्कुल आप अपने पार्टनर को बिल्कुल डोमिनेट करते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर की चाहे जितनी पॉजिटिविटी इस कनेक्शन को लेके फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ का मूवमेंट है उनका। कभी आगे आते हैं, कभी फिर वापस चले जाते हैं, फिर कभी आगे आते हैं, फिर कभी वापस चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी यहाँ पे बेबीज इन्वॉल्व है, मे बी थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं या किसी और कमिटमेंट में हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी जरूर दिखाई दे रहा है। इधर वो कोई कमिटमेंट हो सकता है या फैमिली या फिर कोई बेबी इन्वॉल्व यहाँ पे हो सकता है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। लेकिन आपके पार्टनर की रीडिंग है तो ये आपके पार्टनर की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बेबीज का इन्वॉल्वमेंट है और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूर है यहाँ पे। थर्ड पार्टी बहुत ही प्रोमिनेंट है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपके पर्सन दो लोगों से डील कर रहे हैं, एक आपसे और एक थर्ड पार्टी से। तो कहीं ना कहीं वो दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं कि दोनों पे उनकी पकड़ हो, लेकिन ये वो चीज हो नहीं पा रही है। जितना वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही चीजें फैलती जा रही हैं उनकी लाइफ में, उतनी ही चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। और अपने आप को उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही स्टक महसूस किया है, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। ना तो वो आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना ही वो आपको कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में। बट यस, मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट वो जरूर करते हैं आपको। कहीं ना कहीं एक उनका इंट्यूशन कहता है उनका, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मे भी हो सकता है ये स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन हो। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। बट येस, यहाँ पे इस अभी तक ऐसा ट्विन फ्लेम के लिए कोई श्योरिटी नहीं आई है। अगर आएगी तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन येस, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो है मुझे एंजल्स दिखाई देती हैं कि येस, ये स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है। और साथ ही इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। बहुत ही मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये कनेक्शन आप दोनों लोग बहुत सही तरीके से एक डायरेक्शन में लेके जाएं तो बिल्कुल ये कनेक्शन को ग्रो होने के और इस कनेक्शन के सक्सेसफुल कनेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है। यस, स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है तो ऑब्वियसली इस टाइम पे उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, या जो कुछ भी गाइडेंस मिलेगी उन्हें आपके जो हायर स्पिरिट्स हैं उनके थ्रू मिलेगी। मैनिफेस्ट करते हुए वो मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जितना बाहर से आपके पार्टनर को फील हो रहा है ना कि ये बहुत ही वेब काइंड ऑफ कनेक्शन है, कि बहुत सब कुछ उलझा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ना आपकी तरफ से बहुत क्लियर हो पा रहा है, ना उनकी तरफ से बहुत क्लियर हो पा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है इस कनेक्शन में अगर वो आ गए तो बहुत उलझ जाएंगे, बहुत चीजें उलझ जाएंगी। हो सकता है कि कुछ चीजें उन्हें छोड़नी पड़े, कुछ चीजें उनकी लाइफ से निकालनी पड़े उन्हें। तो कहीं ना कहीं वो बहुत उलझे हुए इस कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब उनके दिमाग का थॉट प्रोसेस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर ये इमेज थोड़ा सा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, चीजें बहुत ही क्लियर हैं यहाँ पे। और देखते हैं क्या कुछ फील कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर आपको देखते हैं और चीज़ों को देखते हैं इस कनेक्शन में, और बहुत उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के ग्रो होने की, बहुत अबेंडेंस हो सकता है इस कनेक्शन में। बट यस, वो चाह के भी ना कंप्लीटली आपके पास आ नहीं पा रहे। रीज़न मैं हमेशा यही कहूँगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है, बेबीज इन्वॉल्व हैं, या फिर इधर आपके हो सकते हैं या उनके हो सकते हैं, या फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। कमिटमेंट का इशू है यहाँ पे, या में भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी किसी को कमिट कर रखा हो और वो आपकी लाइफ में कंप्लीटली नहीं आ पा रहे हैं। तो यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। बट यस, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है, और ये चीज़ मुझे 2 बार दिखाई दी। तो यस, स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है ये जरूर। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। सो यस, ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इन्हें थोड़ा डर भी लगता है।
डर बहुत है, इमोशनल डर बहुत, मैं कहूँगी कहीं इन्हें ऐसा फील ना हो रहा हो कि किसी भी वे में इनके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, इमोशनल चीटिंग हो सकती है इनके साथ, या लास्ट में जाके कहीं इनको एक हर्ट मिल जाए। तो ये भी फिलहाल यहाँ पे फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स और जो गाइड्स हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। मे बी कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है इस कनेक्शन में, या फिर कोई फ्रेंड हो जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कुछ है जो आपको गाइड कर रहा हो, या आपके फैमिली या फ्रेंड में से ही कोई आपको गाइड कर रहा है, या आपका अंदर का थॉट आपको किसी वे में गाइड कर रहा है। तो इन सब का इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन में और आपके पार्टनर के ऊपर। और क्या फील कर रहे हैं? देखिए, चाहते तो हैं कि इस कनेक्शन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो, ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल कनेक्शन हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली ये बड़ी विक्टिम मेंटालिटी वाला खेल खेलते हैं। विक्टिम मेंटालिटी इन द सेंस मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि ये चीज़ों को उस वे में नहीं देखते जिस वे में चीज़ें हैं। ये अपने ऊपर लेते हैं कि अरे यार मेरे साथ ही गलत हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या सब कुछ गलत मेरे ही साथ होता है। तो एक विक्टिम वाला जो कार्ड होता है वो ये प्ले करते हैं। ये उस अपने आप को जकड़ रखा है इन्होंने। ऐसा नहीं कि ये उसको खोल नहीं सकते, उस जकड़न को, उस बंधन को ये खोल सकते हैं, ये आपके पास आ सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ कर नहीं रहे। वो चीज़ इन्हें करती हुई नहीं समझ में आ रही है कि ये चीज़ करें। जितना ये समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही चीज़ें फैलती चली जा रही हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी इनकी मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत क्लियर नहीं है। देख लेते हैं आपके मास्टर कार्ड क्या कहते हैं। मास्टर कार्ड बाद में देखती हूँ, थोड़ा सा और निकालती हूँ और देखती हूँ क्या कुछ चल रहा है। सारे कार्ड्स इधर उधर हो रखे हैं। ये इस कनेक्शन में ऊपर जाने की बजाय थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं। जब ये इन्हें लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ रही हैं तो ये थोड़ा बैक स्टेप ले लेंगे। कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशनल आप अगर ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप डाउन बहुत कुछ फील कर रहे हैं, नहीं, तो इनके हिसाब से कनेक्शन और आपका जो थॉट है वो थोड़ा शैलो कह सकती हूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स नहीं है, बहुत डीप इमोशनल कनेक्ट नहीं कहूँगी मैं। यहाँ पे एक शैलो कनेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट हो, आर्ट से रिलेटेड कुछ करते हो, या फिर ये कलर्स का कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी हॉबी हो सकती है पेंटिंग की, या फिर पेंटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। कुछ भी ऐसा है जो कलर या पेंट या पेंटर से रिलेटेड है। इसके साथ ही आपके पार्टनर बहुत संभाल के चल रहे हैं। बहुत, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे उनको हर्ट होने का बहुत ज़्यादा फील है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत संभाल के, अपने दिल को बहुत सिक्योर करके, उन्हें देख देख के चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना उन्हें हर्ट मिल जाए, या उन्हें किसी भी वे में कोई ऐसा कुछ हो जाए जिससे जो उन्हें अच्छा ना लगे। तो कहीं ना कहीं बहुत संभाल के चल रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें क्लियर दिखाई दे रही है उसी पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं, कोई एजम्पशन नहीं है उनके दिमाग में। कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके। बस हाँ, उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बहुत ओपन नहीं कर रखे, एक तरीके से क्लोज कर रखा है, अपने दिमाग को भी क्लोज कर रखा है, और चीज़ों को जिस वे में देखना चाहिए उस वे में नहीं देख रहे हैं। बस चले जाने वाली एनर्जी है। थोड़े रिजिड हो सकते हैं, थोड़े रिजिड वाली एनर्जी है। यस, इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने हर्ट नहीं किया है, इन्होंने आपको भी हर्ट किया है, और कहीं ना कहीं खुद भी थोड़ा बहुत इन्होंने अपने आप को हर्ट फील किया है। या हो सकता है कुछ आपने इनको कहा हो जिससे ये हर्ट फील हो रहे हो। लेकिन यस, थोड़ा सैड मोमेंट, सैड एनर्जी मैं कहूँगी, या थोड़ी हर्ट वाली एनर्जी मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा पेन है इन्हें। मे भी हो सकता है आपसे दूर जाके पेन हो रहा हो, लेकिन ये हो सकता है, मुझे जो लग रहा है कि या तो आपने कुछ कहा है इनको, या जिस वजह से इन्हें पेन हुआ है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पे पेन फील हो रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं आई कुडंट इग्नोर यू इवन इफ आई वॉन्टेड टू। या आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, ये कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं आपको इग्नोर कर देना, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डिस्गस्टिंग फीलिंग है इनके मन में। ये आपसे ये भी कह रहे हैं यू मेक माई हार्ट स्माइल। तो आप कहीं ना कहीं आप इनके दिल को खुश कर देते हैं, हंसा देते हैं इनको, आप इनका दिल ओपन कर देते हैं।
खुश हो जाते हैं, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने लगते हैं। और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आई कांट लिव विदाउट यू, तो ये आपके बिना भी नहीं रह पा रहे। भाई जब नहीं रह पा रहे तो बताओ ना, जाके बताना भी तो पड़ेगा, बताना भी तो जरूरी है। कुछ कुछ चीजें हैं, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर का जो इनिशियल हो सकता है या नाम में ये वर्ड हो सकता है MAQRYX, के 2 बार आया है, A हो सकता है, J हो सकता है, L हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है या फिर D हो सकता है। यस, मे बी रिया हो सकता है यहाँ पे एक नाम जो मुझे समझ में आ रहा है, या फिर जय हो सकता है, जे हो सकता है, राम हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स आपके पार्टनर के नाम में आ रहे होंगे, या तो इनिशियल होगा या मिडिल नेम होगा या फिर टाइटल का नाम होगा, सरनेम होगा, तो कहीं ना कहीं ये नाम जरूर होगा। अच्छा, नाम के बाद मैं देख लेती हूँ कि एक्शन क्या लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ, उसके बाद थोड़े से चार्म्स निकालेंगे और गाइडेंस भी। आपके मास्टर कार्ड्स भी ओपन करने हैं। सो यस, एक्शन क्या लेंगे ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ एक्शन लेंगे पाइल 1 की तरफ। मे भी हो सकता है ये आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में कांटेक्ट करें, जिससे आप सरप्राइज हो जाएं, या आपको कोई सरप्राइज दे आने वाले टाइम में। ये आपको बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही यंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर मैं कहूंगी आपको समझते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगे कि ये आपको अपने तरीके से चला रहे हैं, ये आपकी तरफ आएंगे जरूर और आपको साथ लेके चलने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। मे भी हो सकता है ये आपको कहीं गिफ्ट दें। ये कुछ चीजें हैं जो ये आने वाले टाइम में जो इनके एक्शन में दिखाई दे रहा है कि कुछ फॉल्सनेस हो सकती है, कुछ आपको दिखाएं और कुछ ये अलग से फील करें, या इनका एक्शन और इनका जो थॉट है वो दोनों डिफरेंट हो सकता है। हो नहीं सकता, होगा, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी। आपको एज अ फ्रेंड देख रहे हैं, आपके साथ खुशी मनाना चाह रहे हैं, बट येस देयर इज अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे भी ये कंफर्मेशन है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप इनके दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है आप लोग का। कभी प्यार है, कभी हेट हो जाता है। एक्शन क्या लेंगे डिवाइन प्लीज बताइए। यस, कुछ लोगों के लिए नहीं कहूंगी मैं यहाँ पे, यस मैसेज आ सकता है आप लोग की तरफ। मे भी हो सकता है जिस भी वे में आप लोग कांटेक्ट कर रहे हो, मे बी ईमेल पे कांटेक्ट कर रहे हो, चैट पे कांटेक्ट कर रहे हो, फोन पे कांटेक्ट कर रहे हो, तो जिस भी वे में आप कांटेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, आपके पास एक मैसेज आ सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है। बट यस, कुछ चीजें हैं जिन चीजों से आप बात करते हुए भी भागेंगे, तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि बात करते करते कुछ ऐसी चीज हो जाए, आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो एक झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस चीज के लिए बचा के रखिएगा। बट यस, उनकी चीजें सुनिए, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं खुद से, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अकेला फील कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। आप लोग को स्टॉक भी कर रहे हैं वो। अगर आप जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका, या फिर किसी भी वे में, इंस्टा, फेसबुक, किसी भी वे में, ये आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटीज पे नजर बना के रखे हुए हैं। बट यस, मैसेज आएगा आपकी तरफ, ये यहाँ पे श्योर है। ठीक है जी, तो एक्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और आपकी हर एक्शन पे वो ध्यान रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो सब कुछ आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। लेकिन यस, कांटेक्ट है, मैसेज करेंगे आपको और बातचीत आपकी होगी।
आपके मास्टर कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। ये कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि मे बी आप और आपके पार्टनर में बहुत ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है। किसी के लाइफ में 31 या एज 31 हो सकती है, 31 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 1 या 3 दिख रहा हो आपको इस टाइम पे, 3 या 2 दिख रहा हो, बट येस 31 32 इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर आपको फील करते हैं कि आप बहुत ही सेक्सुअल बहुत ही काइंड ऑफ, कैसे बोलूँ मैम, आप बहुत ही खूबसूरत, आप कह सकती हूँ मैं, सेक्सुअल वे में, फिजिकली आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, उनको ऐसा फील होता है। यस इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखते हैं, और इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आएंगे, बहुत अच्छे कलर्स आएंगे आपके इस कनेक्शन में। बहुत कलरफुल कनेक्शन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन कलरफुल नहीं होगा। आप लोगों का कुछ लाइफ पर्पस है, आप लोग मिले हैं तो कोई ना कोई रीजन है, ऐसा नहीं है कि बस एमए ही मिल गए। आप लोग मिले हैं तो इधर आप कुछ या तो आपका ये कनेक्शन बहुत ही सक्सेसफुल कनेक्शन होगा, अदरवाइज आप कोई लेसन यहाँ पे लर्न करने के लिए एक दूसरे से मिले हैं। एक दूसरे को आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ सिखा के जाएंगे अगर जाएंगे तो। बट ये आप दोनों लोग बहुत ज्यादा कुछ लोग को फेदर्स भी दिखाई दे सकता है, चिड़िया के पंख, या पंख कहीं पे भी कुछ आपको ऐसे दिखाई दे सकता है, गिरा हुआ दिखाई दे सकता है, या बर्ड का दिखाई दे सकता है, लेकिन ये किसी किसी को दिखाई देगा। यहाँ पे आप दोनों लोग बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी हो, आप ईस्ट हो और वो वेस्ट हैं। अगर आप वेस्ट हो तो वो ईस्ट हैं। बट येस इन एंड यांग की एनर्जी है, तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे हो नहीं सकता, इनफैक्ट है, क्योंकि इन एंड यांग की एनर्जी है, दोनों लोग बहुत ऑपोजिट हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के थॉट अभी बहुत ज्यादा एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि बहुत बैक एंड फोर्थ वाली मूवमेंट है आपके पार्टनर की, क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा। आपके भी दिमाग में बहुत सारी थॉट चल रही हैं अपने पार्टनर को लेके, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा मैं कहूंगी। और थोड़े से आपके जो पर्सन है वो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। इधर अगर वो मेल है तो भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, और अगर फीमेल है तो बेशक वो फीमेल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा मैस्कुलिन हो सकता है। ठीक है, इस कनेक्शन में अबेंडेंस है, आप दोनों लोग साथ में आओगे, ये कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्शन होगा फॉर श्योर। और इस कनेक्शन का एक लाइफ पर्पज है। तो आपके फिलहाल आप अभी अपने आप को, आप दोनों ही लोग स्टक महसूस कर रहे होगे, या हो सकता है कि आप एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि होता क्या है, इन एंड यांग एनर्जी है, आप चाहें भी तो एक दूसरे से भाग नहीं सकते, और अगर आपका लाइफ पर्पस है तो भी आप एक दूसरे से नहीं भाग सकते। आप कितना भी भागेंगे लेकिन आपको जो डिवाइन है वो कहीं ना कहीं आपको मिलाएगा किसी न किसी पॉइंट पे आके। तो आप जितना भी भागें और जितना भी कोशिश करें इस कनेक्शन से भागने की, आप भाग नहीं पाएंगे, ना ही आपके पार्टनर भाग पाएंगे, जब तक कि आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते, जब तक कि आप वो समझ नहीं लेते जो आपकी लाइफ का पर्पस है, जो आपको कुछ सिखा के जाना है इन्हें, वो चीज़ जब तक आप लर्न नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ तब तक ये आपकी लाइफ में बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल भी हो सकता है कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन जो है ये बहुत मैं ये कहूँगी कि बहुत प्यार भरा कनेक्शन है, बहुत प्यार है इस कनेक्शन में। चाहे आप उसे कहें और चाहे उसे आप ना कहें, चाहे आप उसे छुपा दें, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन में बहुत प्यार है। तो चार्म्स देख लेते हैं गाइस, चार्म्स क्या कहते हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर। यस बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, आप दोनों एक दूसरे के साथ, फ्लावरिंग इन द सेंस कि बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बोला था। कुछ लोग यहाँ पे डिफेंस में हो सकते हैं, या किसी फोर्स में हो सकते हैं। यस यहाँ पे भी फ्लावर है, तो बहुत ही अबेंडेंस है इस कनेक्शन में, बहुत अच्छा कनेक्शन है ये, आगे ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे एक स्टार फिश दिखाई दे रही है, तो यस मैं ये कहूँगी कि ये इस कनेक्शन में चाहे जितना भी कुछ चलता रहे, चाहे जितना भी कुछ होता रहे, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। उनके दिल की चाबी है आपके पास,
या आपके दिल की चाबी उनके पास है। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पे कि पानी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, नेवी हो सकता है या मरीन, कुछ कुछ तो ऐसा है जो समंदर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। किसी को बो पहनने का बहुत शौक हो सकता है। यस, किसी को बो पहनने का बहुत शौक हो सकता है। यहाँ पे मुझे कैट दिखाई दे रही है, तो किसी तरीके का यहाँ पे एक तरीके का चालबाजी हो सकती है, फीलिंग को दिखाने की, फीलिंग को जताने की, कहने की। तो यहाँ पे छोटी मोटी चालाकी मैं कहूँगी, चालाकी भी हो सकती है, थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी मैं कह सकती हूँ यहाँ पे। सो यस, पाइल 1 आप लोग की रीडिंग बस यहीं तक है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग से रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और कोई कमेंट कहना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब लोग? जिन लोगों ने ये स्पेक्स सेलेक्ट किया है और साथ में ये वाले मास्टर कार्ड सेलेक्ट करे हैं, तो प्लीज़ आप लोग की रीडिंग ये है। इस रीडिंग में पहले मैं आपकी फीलिंग निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग निकालूंगी कि क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ सोच रहे हैं आप, साथ में क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, फिर कुछ चार्म्स देखेंगे। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ। जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है उन लोग के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इधर आप स्पेक्स लगाते होंगे या आपके पार्टनर स्पेक्स लगाते होंगे, या आप दोनों में से कोई तो है जिसे स्पेक्स का शौक होगा, या फिर स्पेक्स से रिलेटेड कुछ है ज़रूर। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। तो गाइज अपने पे फोकस करिएगा जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। साथ ही जब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड शफल करूंगी तो आप अपने पार्टनर पे फोकस करिएगा और उनका नाम 3 बार लीजिएगा। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, क्या कुछ फीलिंग है उनकी, क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइस कार्ड निकाल लेती हूँ। सो ये पाइल 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है गाइज, आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा सैड हैं और बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अलोन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको समझने वाला इस टाइम पे कोई नहीं है। बहुत सैडनेस है, लेकिन एक होप भी है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप चाहे भले ही कितना सैड हो, लेकिन इस टाइम पे आप जो फील कर रहे हैं एक होप है। गाइज अगर ये रीडिंग आपकी फीलिंग अगर आपसे मैच करती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपसे मैच नहीं होती है तो प्लीज जबरदस्ती फिट इन मत करिएगा। और भी चैनल पे मतलब मेरे चैनल पे या और कोई भी चैनल अगर आप रीडिंग देखना चाहें तो आप वहां पे देख सकते हैं। और भी मेरे चैनल पे और भी वीडियो है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यस, आप इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं इमोशनली। अगर मैं कहूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी बातों को आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बट आप एक होप लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में कि यस, आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें एक बेटर वे में जा सकता है। एक होप है यहाँ पे, एक सैडनेस की एनर्जी है आपके अंदर। आप दिल से आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। आप अपने लाइफ में
प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं, सिंपल प्यार, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्यार नहीं चाहते आप चाहते हैं बस एक सिंपल प्यार हो जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जितना आपने दिया उतना आपको वापस मिल जाए, बस आप इतना चाहते हैं। इससे ज़्यादा आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ आप रहें, आप एक दूसरे के साथ अपने प्यार को शेयर करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अभी मिल नहीं पा रही है, या मैं ये कहूँगी कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जिस वे में आप चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत इमोशनल फ्लो है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ पे बहुत फोकस करके बैठे हैं, बहुत फोकस करके आपको फील हो रहा है कि आपके मन से वो चीज़ निकल नहीं रही है, आपके इमोशन जो है उस इंसान के लिए या इस कनेक्शन के लिए आपके दिल से नहीं जा रहे हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। जितना आप भागते हैं उतना ही आपका आपके पार्टनर के थॉट से जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। इस कनेक्शन को आप बहुत आपने बहुत संभाल के इस कनेक्शन को रखा, अपने पार्टनर को बहुत नर्चर करके रखा। इस कनेक्शन में आपने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी किए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बातें आपको कहनी थी लेकिन आपने नहीं कही। आप चाहते थे कि कनेक्शन एक 0 से शुरू होके और ये 100 पे ख़त्म हो जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। ख़त्म होना तो नहीं चाहते, खैर आप 0 से शुरू करके इसमें ग्रोथ चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपको मिली नहीं कहीं ना कहीं। और अभी इस टाइम पे अगर मैं कहूँ, इस टाइम पे आप अपने थॉट्स में बहुत ही क्लियर हो चुके हैं। कुछ तो ऐसी क्लैरिटी आपको इस कनेक्शन में मिली है जिस चीज़ को आपने बिल्कुल जिस चीज़ ने आपको एकदम क्लियर कर दिया है, आपके थॉट को क्लियर कर दिया। अगर आपने कुछ एज्यूम भी कर रखा होगा या आपको कुछ लगता रहा होगा कि इस कनेक्शन में सही है, तो वो चीज़ आपको अभी क्लियर हो चुकी है कि जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल इन योर हेड, कुछ भी हकीकत नहीं है। तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है कहीं ना कहीं वो आपका हिल चुका है, आपके पार्टनर से या इस कनेक्शन से या इस सिचुएशन की वजह से। कुछ तो है जो अब आप रिलीज कर रहे हैं अपने दिल से, आप रिलीज कर दे रहे हैं उस चीज को। ठीक है, जो चीज नहीं मिली नहीं मिली, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो चीज़ नहीं मिली नहीं मिली, जाने दो उस चीज़ को। तो आप अभी ये वाली चीज़ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने इनर वॉइस की सुन रहे हैं। आप बहुत काम इस टाइम पे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है या जो आपको जैसी भी चीज़ें बता रहे हैं आप सब सुने जा रहे हैं। एक्शन कुछ नहीं है, बस आप सुने जा रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, अपने दिल की बात सुन रहे हैं, दिमाग की बात सुन रहे हैं, ट्यूशन की बात सुन रहे हैं, दोस्तों की बात सुन रहे होंगे, या फिर हो सकता है फैमिली की बात सुन रहे होंगे। तो इस टाइम आपका काम सिर्फ और सिर्फ सुनना है। आप किसी के लिए कोई रिएक्शन एक्शन कहीं से कहीं तक आप नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि आप इंटरनली खुद को बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि खुद को बहुत अलोन फील कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इस टाइम पे कि आप अपने इमोशन को किसी के साथ बहा के देखें, या अपने इमोशन को किसी के साथ शेयर करें, या अपने बॉन्ड को किसी के साथ और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। तो आप किसी के साथ भी अपना कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं रख पा रहे हैं इस टाइम पे, ना किसी के साथ अटैच हो पा रहे हैं, ना किसी और कनेक्शन में ग्रो हो पा रहे हैं। आप जहां हैं वहीं स्टक है। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ इस कनेक्शन में इसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, और शायद इतना कुछ सिखा दिया है कि शायद अब चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट करना चाहते हैं, डिफरेंट हो जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब जो चीज़ हो गई है, आप एक नया एक नया कलर अपनी लाइफ में भरें, क्योंकि जो था उससे आपको कुछ नहीं मिला। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन थॉट प्रोसेस में आप स्टक थे उन चीज़ों से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल गई है चीज़ों की। अब आप चाहते हैं कि अब जो पुराना बीन आप बजा रहे थे अभी तक, वो चीज़ छोड़ दें और एक नई स्टार्टिंग करें अपनी लाइफ में, एक नया बीन बजाएं काइंड ऑफ, है ना, कि एक नया राग अलापे, एक नया राग शुरू करें अपनी ज़िंदगी में, और जो पुराना राग था उस चीज़ को आप हटा दें। तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को आप एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं,
नई थॉट प्रोसेस के साथ पुरानी चीज़ों से आप अपने आप को धीरे धीरे हील कर रहे हैं और डिटैच कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आपने बहुत होल्ड कर रखा था ना, आप उन चीज़ों से आप थोड़ा सा आपने कहीं ना कहीं क्लियर हो गए हैं कि अब चीज़ें उस वे में नहीं जाएंगी जिस वे में आप सोच रहे थे। तो आपने अपने आप को अपने हैंड्स ओपन कर दिए और आपने कहा कि ठीक है भाई, जो फीलिंग है वो अब बह जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो डिटैचमेंट का प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस में अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आपकी फीलिंग मुझे ये कह रही है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 1 या 5 2 आपको दिख सकता है, 1 1 दिख सकता है, 2 2 दिख सकता है, 5 5 दिख सकता है, 6 दिख सकता है आपको, या फिर 5 2 1 20 10 6 17 11 7 2 5 1, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को 2 2 दिख सकता है, यस। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 27 किसी की एज हो सकती है, 22 किसी की एज हो सकती है, 21 हो सकती है, 25 हो सकती है, 20 हो सकती है, 31 हो सकती है, 32 हो सकती है, 37 हो सकती है, यस। तो ये सारे नंबर्स किसी न किसी वे में इधर बर्थ डेट हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है, कुछ ऐसा है जो ये नंबर्स आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं कि थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, इधर आप या आपके पार्टनर। क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग हो सकता है, फैशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हैं इस कनेक्शन में। कुछ लोग रो भी रहे होंगे, अपनी सिचुएशन पे बहुत एम्बैरेस्ड हैं, अपनी कंडीशन पे बहुत एम्बैरेस्ड हैं। जो कुछ भी हुआ आपके साथ उसके लिए आप बहुत एम्बैरेस्ड यहाँ पे फील कर रहे हैं। देखिए, इधर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, या हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, तो हाइट से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे कि हाइट कम हो सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर की थॉट छोटी है, सोच छोटी है, या आपकी सोच छोटी है। आर्मी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अपने आप को गाइड अप करने से कुछ हो सकता है कि आप बहुत गाइडेड आपके पार्टनर अपने आप को रख रहे हो, या आप अपने आप को रख रहे हो। थोड़े प्राउडी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हैं। शेफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ खाने से रिलेटेड हो सकता है, कुछ रेस्टोरेंट से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड मैं कहूँगी, कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी। इधर आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मैसेज है आपके लिए, आप सोच रहे हैं ये वाई आई लव यू सो मच, तो ये आपकी थॉट प्रोसेस है। आपके मन में सवाल है ये कि वाई आई लव यू सो मच। एक अनजाना सा पुल आप महसूस करते हैं अपने पार्टनर की तरफ। पुलिस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा है जिसमें ड्रेस इन्वॉल्व है, यूनिफॉर्म इन्वॉल्व है, ये फोन इन्वॉल्व हो सकता है, की इन्वॉल्व हो सकती है। तो कुछ ऐसा है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ तो ऐसा है जिसमें ड्रेस इन्वॉल्व है, येस फॉर श्योर इसमें ड्रेस इन्वॉल्व है। लॉयर हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर, दोनों लोग में से किसी एक को, पार्टनर की तो नहीं कहूंगी, आपके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक बहुत पसंद है, और जजमेंट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपको चाहिए। बहुत ही कभी आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में फिलहाल, मैं आपसे यही कहूंगी। कुछ ऐसा है जो फैशन से रिलेटेड हो सकता है, हेयर सैलून, मेकअप, इन सब चीज़ों से कुछ रिलेटेड हो सकता है। इस कंडीशन पे आपको फिलहाल अपने ऊपर बहुत हंसी आ रही होगी कि आप कैसे फंस गए इस कनेक्शन में, कैसे हो गया ये सब कुछ आपके साथ। तो अभी आपकी सिचुएशन जो है वो इस कनेक्शन में बहुत अच्छी नहीं चल रही है। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेके। इससे पहले मैं देख लेती हूँ नाम से रिलेटेड।
आपके पार्टनर का नाम डी से हो सकता है, एक्स हो सकता है, एन हो सकता है ये आपके कोई एक्स हो, एफ हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम, मिडिल या इनिशियल कुछ भी होगा, सरनेम, कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर होंगे। एल से शुरू हो सकता है, एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एच हो सकता है, एम 2 बार आया है तो एम से रिलेटेड जरूर कुछ होगा, के हो सकता है, एल हो सकता है, डब्ल्यू 2 बार आया है, वाई हो सकता है, आई हो सकता है, वाई भी 2 बार आया है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, वी हो सकता है, बी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी का नाम वीना हो सकता है, यस वेयर इज एन, यस किसी का नाम वीना हो सकता है। कुछ तो है जो इन्हीं वर्ड से है, कोई किसी को यू नो ऐसे वर्ड्स बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, बट यस ये गेम होता है, इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि यस ये वर्ड्स आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर सर नेम में कहीं ना कहीं होंगे, जरूर होंगे। तो ये हो सकते हैं। आपके पार्टनर करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, ये बता देती हूँ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिएगा, उनकी एनर्जी पे फोकस करिएगा। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर पाइल 2 को लेके। बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है गाइज, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम कई बार बैकग्राउंड नॉइज अवॉइड नहीं कर पाते, चाहे तो भी नहीं अवॉइड कर सकते। क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 के व्यूवर्स पाइल 2 के लिए? यस देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको खो के अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं एक लॉस जरूर फील कर रहे हैं। यहाँ पे वो चाहते तो हैं आपकी तरफ स्टेप लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेके प्यार बहुत है। एक बहुत अच्छे हार्ट के इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन अच्छे हार्ट का होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही चलता रहे या सब कुछ सही ही करे। लेकिन यस, एक लविंग मैन है, प्यार है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, वो प्यार देना भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको प्यार दिखा नहीं रहे। एक स्टक एनर्जी मैं कहूंगी, इमोशनली बहुत स्टक फील करते हैं वो। आपकी तरफ स्टेप लेना तो चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते। जितना वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि चीजें जो है वो कम हो जाएं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कम हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं। एक्शन के नाम पे अगर मैं देखूं तो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आप उनके सामने हैं, चीजें उनके सामने हैं, लेकिन चाह के भी वो चीजों को देख नहीं पा रहे। जितना वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही चीजें उनके हाथ से निकलती हुई यहाँ पे उन्हें फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ इन सब चीजों के एक अलग पाथ लिया जाए, एक अलग चीज ली जाए जिसपे सिर्फ अपने खुद के ऊपर फोकस हो। इतना सब कुछ मैसअप हो गया है आपके इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि बहुत मैसअप हो गया है इस कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट जाया जाए थोड़े टाइम के लिए तो वो ज्यादा बेटर है। एक डर है उनको इमोशनली, मैं यहाँ पे कहूंगी एक डर जरूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही फ्रेगमेंटेड एनर्जी में है इमोशनली। अगर मैं कहूँ तो वो बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है उनकी। इमोशनली अगर देखें तो वो आपको लेके बहुत ज्यादा स्टेबल थॉट्स नहीं है। कभी उनके मन में आपको लेके कुछ आता है, कभी उनके मन में आपको लेके कुछ आता है। कभी वो सोचते हैं कि आप ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे। तो एक एक काइंड ऑफ सब कुछ उनका एक साथ नहीं है, सारी सोच उनकी एक साथ नहीं है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड सोच है उनकी आपको लेके। और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को जितना वो आपके लिए बढ़ाना चाहते हैं वो घटती चली जाती है। एक टाइम आता है वो घट जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि कभी कभी वो आपके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हैं और कभी कभी वो आपको लेके इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि
ये जो सोच रहा हूं मैं या जो सोच रही हूं मैं, ये उतना नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली एक फीलिंग उनके मन में ऐसी है कि नहीं, उतना भी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, या इस कनेक्शन पे जितना थॉट मैं लगा रहा हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है गाइज, ओशन, रिवर, ये सब इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं ना कहीं वाटर बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है फॉर श्योर। यस, कोई आइलैंड में रह सकते हैं, कोई अलग कंट्री हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है, समंदर, सी दिखाई दे रहा है। तो यस, रिवर हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है कि माउंटेन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे माउंटेन्स हो, फार्म्स हो, खेत हो, बहुत एक्सटीरियर कह रही हूँ, इंटीरियर काइंड ऑफ पार्ट हो सकता है जहाँ पे ये रहते हो। फार्म हो सकता है या फिर हिली एरिया हो सकता है। हिली एरिया मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हिली एरिया हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, सी इन्वॉल्व हो सकता है ज़रूर, फॉर श्योर सी यहाँ पे ज़रूर है मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन ये आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन में बढ़ना भी चाहते हैं और पीछे भी जाना चाहते हैं। उनको सब कुछ पता है कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे जाएं पीछे जाएं, आगे जाएं कि पीछे जाएं। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी का, कोई मैरिड हो सकता है, या फिर बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, इधर आपके या आपके पेरेंट, सॉरी आपके क्या बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के। ठीक है, तो फैमिली, या तो फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या तो कोई जो है किसी की जैसे किसी की फैमिली हो सकती है, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो, और अगर मैरिड है तो उनकी खुद की फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे। यस, किड्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, इस बात की कंफर्मेशन है। बट यस, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली गाइडेड होंगे इस कनेक्शन को लेके। आपको एक अलग सा पुल फील होता होगा जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रही होगी कि कहते हैं ना, जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कहाँ से कनेक्टेड है ना। तो आपके थॉट्स एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। यस, एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, ये स्पिरिट गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। इंट्यूशन आपका इस कनेक्शन को लेके, आपके पार्टनर का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं आपको। कुछ हिडन जैसे किड्स तो इन्वॉल्व हैं फॉर श्योर, यहाँ पे किड्स, फैमिली, घर, ये सब इन्वॉल्व है। चाहते हैं चीज़ों को छोड़ देना, चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क ना करें इस कनेक्शन पे, लेकिन लेट को नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को होल्ड करके बैठे हैं, अपने दिल में उसे दबा के बैठे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हैं अपने आप को लेके। प्रोटेक्टिव इन द सेंस कि अपने दिल को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत गार्डेड है, नहीं चाहते हैं कि किसी भी वे में उनको हर्ट हो, या आप उन्हें किसी वे में हर्ट कर सकें, या कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से उनकी फैमिली या किड्स या कुछ भी कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को स्टक भी फील कर रहे हैं, फियर भी है इस चीज़ का उनको कहीं ना कहीं। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम किसी और से बातचीत कर रहे हों, सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए कुछ और कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर काइंड ऑफ प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी हो उनकी, कि आपको ऐसा फील हो सकता है, या आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी और से भी इन्वॉल्व हैं, या आपकी लाइफ में कोई और भी है इनके अलावा। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और कनेक्शन है जो बहुत सपोर्टिव कनेक्शन है आपके साथ, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये कहीं और इन्वॉल्व है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या कोई और कनेक्शन है जो बहुत सपोर्टिव है इनके साथ, जिसकी वजह से ये आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए हो सकता है। दिल के अच्छे हैं आपके पार्टनर, लेकिन इस टाइम सैड एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग बीमार हों, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग बीमार हों इस टाइम पे।
मे भी हो सकता है आप यॉन कर रहे हो इस रीडिंग को देख के, या आपके पार्टनर बहुत स्लीपी फील कर रहे हो, या आप बहुत स्लीपी इस टाइम पे फील कर रहे हो। कुछ तो है जो आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, और या आपके पार्टनर ट्रैप फील कर रहे हैं और अपने आप को उसमें से निकालना चाहते हैं। बहुत पास एक दूसरे के फील करते हैं, बेशक आप बहुत दूर हो, बेशक बहुत दूर हो। बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत अपने आप को कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखते हो। अगर उन्हें पता भी लग जाए कि थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट है किसी का उनके लिए, तो वो उसे भाग जाते हो। तो ऐसा कनेक्शन हो सकता है उनका, ऐसा थॉट हो सकता है। लेकिन हाँ, वो आपको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है उनके मन में कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। बट येस, ही इज सेइंग दैट येस ही मिसेस यू, और वो आपको बहुत मिस करते हैं। इनफैक्ट आपको प्यार भी बहुत करते हैं। आई लव यू का कार्ड है। मे भी हो सकता है कि आप कहीं जाने वाले हों, या वो कहीं जाने वाले हों, या वो आपसे मिलने आने वाले हों। कहीं ना कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, जहाँ पे आप अपना बैग पैक करके जा रहे हो कहीं, या फिर वो आ रहे हो कहीं, तो ट्रैवल ज़रूर इन्वॉल्व हो सकती है इस कनेक्शन में। रो रहे हैं आप उनके लिए, या हो सकता है वो आपके लिए रो रहे हों। वरीड हैं आप दोनों एक दूसरे को लेके। हाइट अगर मैं देखूँ तो लंबी हो सकती है आपके पार्टनर की हाइट, या फिर आपकी हाइट लंबी हो सकती है। बुक पढ़ने का किसी को शौक हो सकता है, या बुक्स को डेकोर करके अच्छे से रखने का। जैसे होता है ना, लोग शेल्फ वेल्फ बना के बढ़िया सा बुक डेकोर करते हैं, अपनी लाइब्रेरी बनाना, अपना स्टडी रूम बनाना, काइंड ऑफ ये किसी की हॉबी हो सकती है। मीडिया, या मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं। मीडिया इन्वॉल्व है यहाँ पे। बहुत कोल्ड रिएक्शन देते होंगे, बहुत कोल्ड रिएक्शन देते होंगे आपके पार्टनर। मे बी आपको चॉकलेट बहुत पसंद हो सकती है, या आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो सकती है। एज डिफरेंस है इस कनेक्शन में। एज डिफरेंस, चाहे आप बड़े हों या आपके पार्टनर बड़े हों आपसे, एज डिफरेंस है यहाँ पे। कोई तो है एक जो थोड़ा ज़्यादा एज है। सो यस, अब देख लेते हैं कि क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ एक्शन लेंगे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 की तरफ। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है गाइज, मैंने पहले भी बोला। चाहते तो हैं ये आपके साथ इन्वॉल्व होना, पूरी तरह से खुशी चाहते हैं आपके साथ, या आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे फिलहाल, अपने आप को जकड़ा हुआ फील करते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं होप है इनके मन में कि ये आपकी तरफ आए। आपको एज अ वाइफ मटेरियल समझते हैं, वाइफ या बेबी इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में फॉर श्योर। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जहाँ पे वाटर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, और शिप मुझे बहुत दिखाई दे रही है, बोट दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मरीन समंदर इन्वॉल्व हो सकता है, या क्रूज इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ तो है ऐसा। बट ये सब अपने आपको बहुत बधा हुआ फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ देखते हैं। फिर देखिए, फिर मुझे सी दिखाई दे रहा है, और शिप दिखाई दे रहा है, और मुझे सी बीच दिखाई दे रहा है। तो मुझे यार ये बहुत दिखाई दे रहा है पाइल 2 के साथ। तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकते हैं आप लोग के। बहुत बधा हुआ फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, स्टॉक भी करते हैं आपको। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं गाइज, लेकिन जो चाहते हैं वो आपको दिखाते नहीं है, और जो दिखाते हैं वो चाहते नहीं है। बहुत ही आपको या हो सकता है आपकी कोई फोटो हो, कोई मैसेज हो जिसको वो देखते हो और आपको देखते हो, आप उन्हें अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका दुर्भाग्य है कि आप उनके साथ नहीं हैं। जो कुछ भी आपके इस रिलेशनशिप में चल रहा है ना, इन सब चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। देखिए, घर इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस हो सकता है इस कनेक्शन में। उनकी फैमिली हो सकती है, अगर मैरिड हैं तो उनके स्पाउस हो सकते हैं। किसी का तो है जो इसमें इस कनेक्शन में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।
गिफ्ट देना चाहते हैं, एंजल गाइडेड कनेक्शन है ये। फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हैं गाइज, लेकिन भगवान से यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन से भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस किसी तरीके से आप दोनों लोग एक हो जाएं। एक कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं ये, लेकिन आपको दूर से देख जरूर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ कदम जरूर बढ़ाना चाहते हैं ये, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक हैं गाइज। तो मुझे फिलहाल अभी कोई एक्शन होता हुआ इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है करेंटली। कुछ चार्म्स देख लेते हैं, बट गाइज अगर एक्शन अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में इनका कोई एक्शन हो। फिलहाल अभी कुछ टाइम तक इनका एक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कुछ चार्म्स देख लेते हैं, कुछ चार्म्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, चार्म से पहले आपके सॉरी, मैं तो आप लोग के कार्ड्स ही रख के भूल जाती हूँ। जो भी आपके मास्टर कार्ड आए हैं क्या कहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत काम कर रहा होगा। आपका दिल आपको जो कह रहा है ना, उस चीज को मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा इस कनेक्शन में। तो अपने इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा और अपने थर्ड आई को डेवलप करने की कोशिश करिए। थोड़ा मेडिटेट करिए, चीजें आपको अपने आप आंसर दे जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिए, आपको एंजल्स का मैसेज जरूर मिलेगा। मे बी चाहे ड्रीम्स में मिले, चाहे कोई ऐसा साइन आपको मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। आप अपने आप को हील करिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को चाहे हीलिंग चाहे कैसे भी करिए, स्पिरिचुअल हीलिंग करिए, पूजा करिए, किसी से हीलिंग कराइए, या फिर अपने आप को कहीं फोकस और कर दीजिए जहां पे जहां पे आप अपने आप को थोड़ा इमोशनली डिटैच कर सके चीजों से। बट ये कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है गाइज। तो यहाँ पे आपको थोड़े टाइम में चीजें समझ में आएंगी, चीजें क्लियर होंगी। तो जो कुछ भी अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है अभी आपको इस चीज का उतना पता ना चल रहा हो, लेकिन ये आगे की मत सोचिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको चीजें समझ में आएंगी, फॉर श्योर आएंगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आपको ड्रीम में या फिर सपना ड्रीम एक ही चीज होती है हो सकता है आपको कोई साइन मिले, कुछ तो आपको यहाँ पे आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, कुछ आपको फील हो सकता है। तो आप जब आपको फील होगा ना, तो इस कनेक्शन में आप आगे बढ़िएगा। अभी फिलहाल अपने आप को हील करिए। यहाँ पे आपको अपने आप में क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या कुछ चाहिए आपको अपनी लाइफ में। तो अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए श्योर हो जाइए, उस पर क्लैरिटी रखिए, अपना फोकस बनाइए और उसको मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे ये एंजल गाइडेड कनेक्शन है, तो यहाँ पे कमिटमेंट आएगी। और क्योंकि एंजल गाइडेड कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, तो हो सकता है yin एंड yang एनर्जी भी है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ये कनेक्शन एक मैरिज की तरफ जाने वाला कनेक्शन है और ये जाएगा। सब लोगों के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन जो है एक सक्सेसफुल कनेक्शन होगा, मैरिज की तरफ जाएगा। जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, रिलैक्स करिए, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। अपने सोच को, अपनी बिलीव्स को, इन सब चीजों को अभी बहुत ज्यादा मत सोचिए, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में मत आइए, बहुत ज्यादा चीजों को अपने पेन मत लीजिए। आप समझिए कि क्या करना चाहते हैं आप, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, उस पर फोकस करिए। जो कुछ भी होने वाला है वो आपको अपने आप इंट्यूशन आएगी, क्योंकि ये मैंने आपको बोला ना कि स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है, तो अपने आप इसमें आपको इंट्यूशन आएगी। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन भी कि क्योंकि जब स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन होता है तो डिवाइन टाइमिंग वहां पे बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मैटर करेगा और ये चीजें आपके हिसाब से होंगी, बस आप उसे मैनिफेस्ट करिए। कुछ चार्म्स देख लेते हैं गाइस। कहीं ना कहीं यहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व हो सकता है। मैंने बोला मीडिया, कैमरा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। धीरे धीरे आप एक स्टेप बढ़ते जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो इस कनेक्शन में। यस, दिल टूटा है,
किसी का तो दिल टूटा है, या मैक्सिमम लोगों का दिल टूटा है, लेकिन ये कनेक्शन स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन होता है। वाटर रिलेटेड कुछ है ज़रूर। सी हॉर्स यहाँ पे आया है, तो ज़रूर यहाँ पे वाटर रिलेटेड कुछ है। साथ ही किसी का दिल बंद है, किसी ने अपना दिल बंद कर लिया है बिल्कुल, यू नो। एंजल गाइडेड कनेक्शन है ये फॉर श्योर। फिश दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, तो हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में ये कनेक्शन आपके लिए बहुत लकी कनेक्शन हो, या इस कनेक्शन में आपको यू नो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हो, लक आने वाला हो। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में भी हो सकता है कि आप ड्रिंक करते हो, आपके पार्टनर ड्रिंक करते हो। होप है इस कनेक्शन में। ये थोड़ा सा फिजिकल यू नो फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है इस कनेक्शन में। सो गाइज, आप लोग की रीडिंग बस यहीं तक की थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिर्फ ऐसे ही वीडियो देख के मत चले जाइएगा, मेरे को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट देना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए। मैं सबके फीडबैक का वेलकम करती हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे किसी के भी फीडबैक से, क्योंकि फीडबैक हमेशा इंसान को बेटर बनाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर कोई कमेंट करना चाहे तो बिल्कुल करिएगा, बेझिझक करिएगा। जो कुछ भी आप कहना चाहें, कितना रेजोनेट होता है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।